राघव बैठिए। मुझे अचानक से याद आया कि बुआ जी के लेफ्ट पैर में एक मोल है और मैं जाके चेक करना चाहती हूँ। अगर शालिनी बत्रा के लेफ्ट पैर में मोल नहीं हुआ ना तो मैं मान लूंगी कि वो बुआ जी नहीं है, शालिनी बत्रा है। प्रीत, राघव कम से कम ये आखिरी कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। प्रीत, तुम्हें आराम से सोता हुआ देखकर कितना चैन मिल रहा था मुझे पता है। अब तुम दोबारा परेशान होने लगी। मैंने तुम्हें समझाया है ना कि अतीत को अतीत में रहने दो। देखो मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स लाया हूं, तो ड्राई फ्रूट खाओ, नारियल पानी पियो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो बस। राघव मैं बस एक बार चेक करूंगी और एक ही बार तो मिलना है उनसे। मैंने कहा ना, ड्राई फ्रूट, नारियल पानी और सोना, बस यही सीक्वेंस रिपीट होना चाहिए और कुछ नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भूल गए हैं। हाँ वो भी। प्लीज मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं और कुछ याद ही ना रख सकूं सिवाय इसके कि तुम कितनी परेशान हो। ओके सो जाओ। अगर रीत को यकीन है कि ये बुआ जी है तो मुझे इनका पैर चेक करना ही होगा, क्योंकि रीत की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। ऑफ कोर्स ये इतनी आसानी से थोड़ी ना हमें कोई सबूत मिलने देंगी। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? सोचो थोड़ी पति सेवा कर लूं। तुम ऑफिस में बहुत थक जाते होंगे ना, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। वो तो है, लेकिन तुम जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो प्लीज। पर प्रतीक, मुझे ये सब अच्छा लगता है और अगर ये मेरी चॉइस है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना? तुम रुको, इससे ना तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी चंपी भी दे दूंगी। अरे वेट। वैसे तुमने मुझे ऑफिस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ऑफिस कैसा चल रहा है? कोई दोस्त वोस्त बने?
हाँ वो है, 2-3 दोस्त हैं बने। 2-3 क्या होता है, नाम बताओ ना। वो रिजवान है, रेवती है, समक्ष। बस 3 ही दोस्त बने, पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा सिर्फ पहला ही दिन था ना, आगे आगे तुम्हारे और भी दोस्त बन जाएंगे। वैसे तुम लोग साथ में लंच भी करते हो? हाँ कभी कभी कर लेते हैं हम। कभी कभी। आई एम सॉरी दिव्या, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि स्मिता ने भी राघव भैया का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अगर बताया तो तुम बिना बात के गुस्सा करोगी, पता नहीं क्या तमाशा करोगी। और मैं वैसे भी सोच रही थी, प्रतीक कहाँ खो गए? नहीं, काम है ना, नया ज्वाइन ही हूँ तो थोड़ा स्ट्रेस है। अच्छा पता है, मैं सोच रही थी कि रोज आफ्टरनून में मैं टिफिन लेके तुम्हारे ऑफिस आऊँ, हम साथ में लंच करें। अब नहीं, क्या जरूरत है, मत आना। क्यों मत आना? मुझे जरूरत है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ लंच करना। और क्या प्रॉब्लम है अगर मैं ऑफिस में आऊँ तो? दिव्या, वो बात ये है ना कि मुझे वैसे ही पसंद नहीं कि मैं राघव भैया के ऑफिस में काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ इतनी मिक्स हो गई है ना, तो मैं और नहीं चाहता कि तुम आओ और चीज़ें, और आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रतीक। छोड़ो, मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करी थी। तुम बैठो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चम्पी दूंगी। रुको। राघव, प्रीत, क्या वो सब ठीक है? आप ठीक है ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? ये तबीयत खराब है? और नहीं तो क्या, आपको जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, मेरे लिए जूस बनाते हैं, मेरी वॉक करने का सामान रेडी करते हैं ताकि मैं वॉक स्किप ना कर दूं। आप योगा मैट भी आप ही बिछाते हैं और आज आप इतनी देर तक सो रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी तबीयत खराब है। या तो आप ऑफिस के काम से थक गए, तो आप मेरा ख्याल रखने से थक गए, या तो आप उससे थक गए जितना मैं आपको स्ट्रेस देती हूँ। रिलैक्स। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं देर तक इसलिए सो रहा था क्योंकि कल रात में शालिनी बत्रा के एनजीओ गया था। क्या? हाँ रीत, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा था कि जब तक मैं खुद कंफर्म ना कर लूँ कि तुम्हारे शक गलत है। तो आपने उनके पैर चेक किए? और पता है क्या? क्या? उनके पैर पे वो मोल नहीं था रीत, जो बुआ जी के पैर पर था। राघव, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ठीक से देखा ना? आपको पूरा विश्वास है ना? हाँ रीत, मुझे पूरा विश्वास है। उतना ही विश्वास जितना कि डीएनए रिपोर्ट्स पे था, जितना पूरी दुनिया को इस बात पे कि शालिनी बत्रा एक एनजीओ वर्कर है और शादा सूर्यवंशी एक क्रिमिनल थी। रीत, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल इस इत्तेफाक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एक शक्ल के 2 इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं, इसलिए मैं वहां गया। पर सच यही है रीत, इस बार हमसे गलती हुई, तो इस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उन खुशियों के लिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हमें अपने आने वाले कल पे फोकस करना चाहिए, ताकि पास्ट में अटके रहना चाहिए। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो।